प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 33,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, शिलान्यास भी करेंगे। मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर को जनता में सौंपेंगे। 52,000 से ज़्यादा भारतीय खाड़ी देशों को लौटे। 32,107 भारतीय एयरलाइंस विदेश कमर्शियल फ्लाइट्स में वापस चली। गैस के सिलेंडर की दामों में वृद्धि के खिलाफ पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी करेंगी विरोध प्रदर्शन। 8 मार्च से शुरू होगी यूपी की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी का मूल्यांकन। 1 अप्रैल तक चलेगा हाई स्कूल इंटर कॉपियों का मूल्यांकन। सीसीटीवी फुटेज की कैमरों में किससे होगी निगरानी। किसी की औकात नहीं कि मुझे शंकराचार्य न माने, जिंदा हूँ लखनऊ के चले लेखे पोस्टर। मध्य प्रदेश में राजस्थान का पारा 5 राज्यों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड पारा। दिल्ली में मार्च के से पहले 50 डिग्री पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आपका स्वागत है के न्यूज में। आपके साथ में सुरेंद्र सैनी। इस समय लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कर रहे हैं, उनका कर प्रकोष्ठ सशक्त समर्थक के रूप में आनंदी अग्रवाल जी हमारे मध्य हैं और डॉक्टर गीतांजलि जी, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज अर्बन सीएचसी तुड़ियागंज लखनऊ। आज इस मंच के माध्यम से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आयुष्मान कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले गुड़िया सिंह जी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरोजनी नगर। आयुष्मान कार्ड हमारी इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए। सामाजिक सुरक्षा हमारी इन आंगनबाड़ी बहनों के लिए गुड़िया सिंह। श्रीमती प्रियंका सिंह सरोजनी नगर। श्रीमती सुधा अवस्थी। आप सभी लगातार तालियां बजाते रहिए इन गौरवशाली क्षणों के लिए। श्रीमती उमा सिंह। और श्रीमती लीलावती जी। श्रम विभाग द्वारा सेवा योजित महिलाओं को नियुक्ति पत्र वितरण इस मंच के माध्यम से किया जाएगा, जिसके क्रम में सबसे पहले अपूर्वा, आप बीटेक हैं सीएससी में, नियुक्ति पत्र श्रम विभाग द्वारा। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं हमारी बेटियों के लिए। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में कर रही हैं अमृता। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा शिवानी पांडे, जोरदार तालियां आपके लिए। केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकोलॉजी में पीएचडी कर रही हैं कृतुर एन, जोरदार तालियां आपके लिए। अमृता वाजपेयी। अमृता वाजपेयी। खुशी कांकर। साक्षी सिंह। साक्षी सिंह। आप अपना स्थान ले लें। साक्षी सिंह, अपूर्वा तिवारी, संगीता कुशवाहा और शिवांगी, इसी क्रम में आप लग जाएं। खुशी, साक्षी सिंह, अपूर्वा तिवारी, आप बीसीए कर रही हैं। संगीता कुशवाहा और शिवांगी, यही है सर। लास्ट लिस्ट आपके विभाग वाले दे जाएंगे। हाँ। आप नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली हमारी नवचयनित मुख्य सेविकाएं जो कि मंच पर आएंगी।
अब हमारे मध्य नव चयनित मुख्य सेविकाएं जिनको इस मंच पर नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा। कामिनी मौर्य, सुनैना कुमारी, अंजुम फातिमा, रीता वर्मा, आप कन्नौज से हैं। स्मृति कपूर, कानपुर नगर, गुंजा गुप्ता, कानपुर नगर से, बबीता वर्मा, बाराबंकी, रूबी मौर्य, संत कबीर नगर, शता तिवारी, लखनऊ, और सुमित्रा, लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि ये एक पुस्तिका आत्ममंथन, इसका विमोचन अपने शुभ कर कमलों से करें। 1975 में स्थापित ICDS इस वर्ष अपनी सेवाओं के 50 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस अवसर पर पिछले 50 वर्षों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से बाल सेवाएं प्रदान की गई हैं। इसी पर आधारित पुस्तक आत्ममंथन का विमोचन इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। हमारी आंगनबाड़ी बहनों की एक 50 वर्षीय लंबी सुंदर सशक्त यात्रा का संकलन है, जिसमें एकीकृत बाल सेवाओं के लिए विभिन्न पड़ावों का संयोजन किया गया है। आप सभी की लगातार जोरदार तालियां। हमारी एक मार्गदर्शिका है सारथी, इसके विमोचन के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी। बाल विकास विभाग में योजनाओं के संचालन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु मुख्य सेविकाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों का सफल संचालन तथा विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होता है। हमारी मुख्य सेविकाएं अपने कर्तव्य दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकें, इसके लिए विभाग द्वारा पुस्तिका सारथी का प्रकाशन किया गया है, जिसका विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न किया जा रहा है। मुख्य सेविका बहनों के कार्यों में दक्षता लाने हेतु प्रशिक्षण पुस्तिका। आज इस पिंक रोजगार महाकुंभ में एक महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ होने जा रहा है, नव दिशा पुस्तिका का विमोचन। मैं पुनः अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पुस्तिका का विमोचन करें। सेवा योजन निदेशालय उत्तर प्रदेश और उदिता फाउंडेशन के सहयोग से विकसित नव दिशा प्रशिक्षण मॉड्यूल महिलाओं और युवतियों को रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करने में एक सशक्त कदम है। यह मॉड्यूल उन्हें करियर मार्गदर्शन, डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता जैसे आवश्यक कौशलों से सशक्त बनाएगा। नव दिशा का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से। श्रम सेवा योजना विभाग द्वारा संचालित रोजगार संगम ऐप, जो कि अब मोबाइल ऐप होने जा रहा है, मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि रोजगार संगम पोर्टल मोबाइल ऐप का शुभारंभ करें। इस माउस को क्लिक करके इस ऐप के माध्यम से देश विदेश में नौकरियों के अवसर, रोजगार मेलों की जानकारी, कैंपस प्लेसमेंट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा प्राप्त होगी। रोजगार संगम ऐप पर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा भी उपलब्ध है। जोरदार तालियां इन पलों के लिए। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों हेतु बीमा प्रीमियम की 8 करोड़ की धनराशि का DBT के माध्यम से अंतरण किया जा रहा है, जिससे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायकों के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखने हेतु विभाग द्वारा उनके परिधान का ड्रेस कोड निर्धारित है। बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को 2 साड़ी क्रय करने हेतु 1000 रुपये की धनराशि की दर से लगभग 29 करोड़ की से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और सांकेतिक रूप से ये साड़ियां नेहा दुबे, कच्ची कॉलोनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। मानसी साहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, रानीगंज। पूनम तिवारी, सहायिका हैं,
और मनोरमा मिश्रा सहायिका हैं। हमारी सेवा मित्रों को यूनिफॉर्म वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से। आकांक्षा, आप ब्यूटिशियन हैं और आज 12,000 रुपए की आय प्राप्त कर रही हैं सेवा योजना के अंतर्गत। रत्ना भारती जी हैं। सेवा मित्रों के माध्यम से आम जनमानस को दैनिक सेवाएं प्रदान किया जाता है। मैं बता दूं कि निःशुल्क नंबर 155330 पर कॉल करके इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री श्रम एवं सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश अति आदरणीय श्री अनिल राजभर जी। कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर। खबर रायपुर से है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का आज कार्यक्रम का दौरा रहा। सीएम साय ने आज ओडिशा और बस्तर दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे रायपुर और हेलीपैड से रवाना होंगे सीएम। दोपहर 12 बजे ओडिशा और नंबरगंजपुर पहुंचेंगे। 12:30 बजे तक एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे और 12:40 पे नंबरगंजपुर में बस्तर के लिए रवाना होंगे। उड़ीसा से बृहद माताहरी वृंद सम्मेलन में भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे शामिल होंगे विष्णुदेव साय। 12:30 बजे निजी कार्यक्रम में। 12:40 बजे नंबरपुर से बस्तर जाएंगे सीएम साय। बृहद माताहरी वृंदन में शामिल होंगे सीएम साय। दोपहर 3:15 पे आरंग विकास खंड की ग्राम परियोजना के तहत में जाएंगे विष्णुदेव साय। सीधा चलते हैं देहरादून, वहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। उन्होंने जिनका संबोधन सुना और लगातार मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए, उनकी सहायता के लिए निरंतर काम करने वाली महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, सचिव श्री चंद्रेश यादव जी, हमारे साथी उत्तराखंड सरकार में दायित्ववान श्री गीताराम गौड़ जी, श्री बंसीलाल राणा जी और आए हुए सभी हमारे अन्य अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये मातृशक्ति के सम्मान का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। ऐसे पूरे प्रदेश से पधारी हमारी मातृशक्ति, जिनके जीवन की चुनौतियां हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। उनका संघर्ष का जीवन, उनका चुनौती का जीवन हम सबको प्रेरणा देता है कि जीवन में धैर्य रखते हुए, साहस बनाते हुए, विवेक से सोचते हुए कैसे हम जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ऐसी पूरे प्रदेश से आज इस मुख्य सेवक सदन में पधारी मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबको आज यहाँ आने पर अपनी तरफ से आप सबका मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज का एक कार्यक्रम, अभी रेखा जी कह रही थी, चूंकि हम लोगों को आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना था जिसमें
पूरे प्रदेश की हजारों हमारी माताएं भी रहती, बहनें भी रहती, क्योंकि वो कार्यक्रम की जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब जितनी हमारी माताएं यहां पहुंची हैं, हमारी बहनें यहां पहुंची हैं, वो सब उन हजारों हजार लाखों लाख जो हमारी राज्य की मातृशक्ति है, उन सब की आप प्रतिनिधि के रूप में आई हैं। और एक एक मातृशक्ति को मैं मान सकता हूं कि वो कम से कम 10-10 हजार लोगों की प्रतिनिधि के रूप में यहां पहुंची है। तो इसलिए आप स्वयं अंदाजा लगा सकती हैं कि ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आई और कार्यक्रम हो गया, एक सम्मान का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया, हम लोगों ने जो बातचीत करनी थी बातचीत भी हो गई। ये सच में ये कार्यक्रम बहुत ही भावुक करने वाला है और बहुत आत्मीय क्षण है, क्योंकि आज हम उन माताओं का सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं जिनके बारे में, चूंकि मैं थोड़ा विलंब से आया, मैं उस संवाद का हिस्सा नहीं बन पाया। उसमें रेखा जी ने आप लोगों से संवाद भी किया, जैसा उन्होंने बताया कि सच में अभी चंद्रेश जी बता रहे थे, हमारी बहन भारती जी को देख लीजिए यहाँ पर, और इसी प्रकार से अनेक किसी के 7 बेटियां, और उसके बाद उन्होंने ये प्रण किया, ये संकल्प लिया कि नहीं, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, मैं उनको शिक्षित करूंगी, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भी अवसर होंगे उन अवसरों को उनको दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। इसी प्रकार से सबके जीवन में अनेक चुनौतियां, अनेक परेशानियां, त्याग है, संघर्ष है, स्नेह है, और उन्होंने अपने संस्कारों से हमारे समाज को, अपने परिवार के साथ साथ अन्य परिवारों को, अपने संबल के साथ साथ अन्य परिवारों को और महिलाओं को संबल देने का काम किया है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है, और समाज की और देश की जो नींव होती है वो हमारी मातृशक्ति होती है। उस मातृशक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब ऐसी मातृशक्ति हैं जिन्होंने उस नींव को, उस फाउंडेशन को, उस बुनियाद को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। आप सभी के अंदर वो अद्भुत शक्ति है, अद्भुत प्रेरणा है, जिनके त्याग से, जिनके प्रेम से, स्नेह से और उनके आशीर्वाद से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और समाज निरंतर प्रगति करता है। एक मां अपने जीवन के सुख को त्याग कर अपने बच्चों का भविष्य संवारती है। उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, मेरे बच्चे आगे बढ़े। वो किसी अवसर से, कोई अवसर ऐसा ना हो जो उनके पास ना आए, किसी अवसर को चूके नहीं, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। जहां वो बच्चों के बारे में सोचती है, वहीं पूरे परिवार को भी संभालने का काम करती है। इसीलिए तो कहते हैं घर की लक्ष्मी, यही कहते हैं ना। अरे तो कितनी आवाज भी नहीं आ रही आप लोगों की। जिस घर में मातृशक्ति का अच्छा मैनेजमेंट होता है, अच्छा प्रबंधन होता है, वो घर हमेशा सुखी रहता है, हमेशा फलता फूलता रहता है। हर चुनौती, हर परेशानी उनके लिए एक अवसर बन जाती है और
वो घर हमेशा तरक्की करता है और अपने जो संस्कार हैं उनके संस्कारों से वो समाज भी मजबूत होता है, समृद्ध बनता है। और आज जिनका सम्मान यहां पर होना है, जिन माताओं का हम सम्मान कर रहे हैं, वे केवल हमारे परिवार की मुखिया नहीं है, बल्कि वो हमारी संस्कृति की, हमारी जीवन पद्धति की, हमारी परंपरा की और जीवन मूल्यों की रक्षक भी हैं, जिनके कारण से ये परंपरा आगे बढ़ रही है। और यदि हम अपने राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य की बात करें, तो हमारे यहां मातृशक्ति का योगदान तो और भी अधिक प्रेरणादायी है, अधिक गौरवपूर्ण है, क्योंकि मैं अनेक अवसरों पर अपनी मातृशक्ति को मैं उनका स्मरण करता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति के सामने होती है, कैसे वो अपना घर चलाती हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी। कहा कि माताएं और बहनें समाज की शक्ति हैं और माताहारी वंदन योजना में सकारात्मकता व बदलाव, महिलाएं सशक्त हो, विकास में भागीदारी बने। महतारी महिलाएं और सशक्त हो और विकास में भागीदारी बने। सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर से विष्णुदेव साय महिला दिवस के कार्यक्रम में उपलब्ध। कहा कि माताएं बहनें समाज की शक्ति हैं। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सैन्य अधिकारियों के साथ विवाह समारोह कार्यक्रम में शामिल। सीएम कार्यालय ने जिला प्रशासन को दिए संकेत। प्रशासनिक स्तर पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। सैन्य अधिकारी के विवाह समारोह में शामिल होने की जानकारी दी जा रही है। सीएम कार्यालय जिला प्रशासन ने दिए संकेत। खबर रायबरेली से, जहां पर ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला। ब्रह्मचारी ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर व अन्य लोगों पर लगाया आरोप। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद बोले कि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमला बनावटी और सिर्फ मातम मनाने का कार्य बताया जा रहा है। सुरक्षा लेने की कोशिश भी की गई है। कहा जा रहा है सुरक्षा लेने की कोशिश का भी आरोप। रायबरेली से बड़ी खबर। महाराज जी, अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष ब्रह्मचारी पे हमला हुआ है। अज्ञात लोगों ने हमला ट्रेन पे किया है। ऐसा है कि जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे,
तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात ये कि अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो। खबर मुरैना से, जहां पर सरोज टावर परिसर में दीवार गिरने की घटना एक बार फिर अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों को अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यह हादसा दर्शाता है कि कुछ लोग गैर जिम्मेदारी से किस तरह से सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह निर्माण कार्य अशोक गुप्ता के द्वारा कराया जा रहा था। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिना किसी वैध अनुमति के और सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण कार्य लगातार जारी था। निर्माण के दौरान सरोज टावर की दीवार के बिल्कुल पास खुदाई की गई है, जिससे दीवार भरभरा कर गिर गई है। दीवार गिरने से परिसर में खड़ी 3 कारें मलबे में दब गई हैं और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यह नुकसान साफ दर्शाता है कि निर्माण कार्य कितनी लापरवाही से किया जा रहा है। सरोज टावर की घनी आबादी वाला आवासीय परिसर बताया जा रहा है, जहां पर लगभग 60 परिवार निवास करते हैं। प्रतिदिन शाम को समय बच्चे परिसर में खेलते हैं और परिवारजन टहलने और समय बिताने के लिए आते हैं। घटना का समय आसपास बच्चे भी मौजूद थे। गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हो सकी, अन्यथा बड़ा हादसा या बड़ी त्रासदी बन सकता था। स्थानीय लोग निवासियों का कहना है कि अवैध निर्माण को लेकर के कई बार बताया गया, लेकिन नहीं सुना गया। सीधा चलते हैं रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर से बड़ी खबर, 1973 बैच में आईपीएस अधिकारी पूर्व डीजीपी का निधन। जुलाई 2007 में छत्तीसगढ़ के डीजीपी थे। मध्य प्रदेश विभाजन के बाद मिला था छत्तीसगढ़ का कैडर। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, डीजीपी निरंजन नहीं रहे। पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। सीधा चलते हैं देहरादून। पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मैं किसी भी वृद्ध माता से मिलता हूं या किसी बुजुर्ग से मिलता हूं, तो जब मैं कभी देखता हूं कि उन बुजुर्गों का ठीक प्रकार से सम्मान नहीं हो रहा है या कहीं पर मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी है, तो मैंने कुछ लोगों को एक आध बार मैंने समझाने की भी कोशिश करी कि देखो, ये समय है, ये काल चक्र है, ये एक एक दिन करके जो है सबको जो है उनके जीवन का एक एक दिन कम करते जाता है। जिस दिन सूर्य भगवान निकलते हैं प्रातः काल, बड़ा हम भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि एक दिन जब सूर्य निकलते हैं, सवेरा होता है, उसी दिन हमारे सबका एक दिन अपने जीवन का कम हो जाता है। और जब वृद्ध माता या बुजुर्गों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक न एक दिन क्या बात है सच में ये अवस्था तो आनी ही है, सबको आनी है। इसलिए जैसा आप करोगे वैसा ही आपको आपके आने वाले समय में उसी प्रकार से आपको, क्योंकि सब चीजों का कहते हैं ना कि वहां जाकर तो बाद में कब हिसाब होगा, किसने देखा किसने नहीं देखा, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, नारायण की ऐसी लीला है कि सब कुछ आपको इसी जीवन में देखना होता है, सारा हिसाब यहीं देना होता है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए कि सच में हम, ये जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ उनको दे पाए, लेकिन जो हम देने लायक हैं, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है
हमको देने का प्रयास करना चाहिए। और सरकार के कामों में भी हमने निरंतर प्रयास किया है, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। और विशेषकर हमने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं हम। आज हमारी सरकार द्वारा जहां वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। आप सबको पता होगा, एक समय में अभी भी भारत सरकार से जो हमको वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के रूप में जो पैसा मिलता है बहुत कम है। भारत सरकार कितना 200 रुपए देती है, आपको पता होगा। नहीं, वो तो हम दे रहे हैं यहां से पूरे देश के लिए जो व्यवस्था है वो कम है, लेकिन हमने अपने राज्य में सबसे अधिक 1500 रुपए की है। पूरे देश में सबसे अधिक देने वालों में से एक राज्य हमारा उत्तराखंड भी है। और पहले ये जो पेंशन मिलती थी, ये पेंशन जो मिलती थी, पहले की पेंशन अगर घर में 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से केवल एक को मिलती थी। और कई बार आपस में उनमें झगड़ा भी हो जाता था कि अब पेंशन कौन लेगा। तो मैंने कहा, जैसे ही मैं इस जिम्मेदारी पर आया, आप सबके आशीर्वाद से मैंने ये तय किया कि अब मैं अपने दोनों बुजुर्गों में, परिवार में झगड़ा नहीं होने दूंगा। और हमने कहा कि दोनों को पेंशन के लिए, परिवार में अब 2 बुजुर्ग दंपत्ति होंगी तो ऐसा नहीं होगा कि एक को मिलेगा और एक को नहीं मिलेगा, दोनों को मिलती है ना। कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है। तो इसके अलावा विधवा पेंशन के माध्यम से भी हम आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों में वृद्धा आश्रम भी इसको भी हम बना रहे हैं। जहां नहीं बने वहां भी बना रहे हैं और अच्छे बना रहे हैं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्राओं की सुविधा भी प्रदान कर रही है। आने वाले समय में हम इसको और भी बढ़ाएंगे ताकि हमारी माताएं और बुजुर्ग श्रद्धापूर्वक अपने तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकें। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की हर वृद्ध माता को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा अवसर उनको मिल सके। और मैं आज स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज मुझे आप सभी के चरणों में आप सबको नमन करने का, आप सबका आशीर्वाद लेने का ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, अनुभव ही हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। आप सभी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपके आशीर्वाद से और सहयोग से हम उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प संकल्प है, उसको संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में से सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः शुभकामनाएं। इस समय हरियाणा के सिरसा से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री का आज सिरसा दौरा। हरियाणा में सिरसा से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का सिरसा दौरा। मस्तानगढ़ में होला मोहल्ला खालसा सौरक में किया जाएगा प्रदर्शन। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज करेंगे सिरसा का दौरा। मुख्यमंत्री आज करेंगे सिरसा का दौरा। मस्तानगढ़ में होला मोहल्ला में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। होला मोहल्ला में खालसा सौर को लेकर के
सीधा चलते हैं लखनऊ से सीएम योगी महिला दिवस पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। उसमें उसका भी लाभ मिलेगा आपको, और नहीं होगा तो नाम जुड़वाएंगे को। नहीं सर, इसमें नाम ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए आप अपना नाम जुड़वाइए, उसमें उसका भी लाभ मिलेगा आपको, और नहीं होगा तो नाम जुड़वाएंगे। ये महिला दिवस इसीलिए है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है, जिनको मिल रहा है, और जो नहीं मिलेगा जो को तो हम 5 लाख रुपए का वैसे ही दे रहे हैं इस बार। अभी जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड हम रसोइयों को दे रहे हैं इस बार से। अभी कुछ यहाँ पे आंगनबाड़ी ने ले लिया है, बाकी सबको आज से शुरू हो गया है कि अब 1 अप्रैल से इन लोगों को सबको मिलेगा, तो रसोइयों को भी हम 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और उदाहरण ये प्रस्तुत किया है कि महिला चाहे तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है अपने दम पर, और वह आपने देखा है, करके दिखाया है। अपने घर के कार्यों को भी कर रही हैं, रसोइया का काम भी कर रही हैं, उन बच्चों को समय पे खिलाती भी हैं, और शासन की योजनाओं की जानकारी भी रख रही हैं। इसलिए प्रमिला जी, मैं आपको और आपके सभी उन परिवार के सदस्यों को जो आपको समर्थन देते, सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अवसर पर। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदौली से, चंदौली। माननीय मुख्यमंत्री नमस्कार। मेरा नाम सोनी कुमारी, ग्राम चक, और मेरा जिला चंदौली। क्या करती हैं सोनी जी आप? मैं फूलों की खेती करती हूँ। ओ, फूलों की। और कहाँ फूलों की खेती कहाँ फूल बेचती हैं? और ये बनारस मिलदैया मंडी में बिकती है सर। अच्छा, कितना का फूल बेच देती हैं आप साल भर में? क्या चीज माननीय मुख्यमंत्री जी? कितने का फूल बेच देती हैं आप एक वर्ष में? ये हमारी 9 से चलती है, तो 9 दिन में हमारी 70,000 की फूल से कमाई हो जाती है। ओ, तो आपको तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता। तो आपने जो ये महिला समूह बनाया है, इनकी प्रत्येक सखी के पास हर महीना पैसा आता है, कुछ न कुछ पैसा? जी जी आती है। बहुत सुंदर। और ये सभी लोग फूलों की खेती में ही लगे हुए हैं? जी जी, जितनी हमारी समूह की दीदियां हैं सभी को खेती करवाते भी हैं और उनको बताते भी हैं। अच्छा। सभी दीदी मिलकर खेती बहुत ये हमारे गांव में बहुत बड़ी खेती होती है फूलों की। अच्छा, ये कितने एकड़ में फूलों की खेती होती होगी? मेरा सर खुद का 3 बीघा हाँ, खेती होती है। बहुत सुंदर। फूल का खेती होती है और अड़हुल का फूल का खेती होती है। बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो मंदिरों में जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं या अन्य जगह जो पुष्प दिए जाते हैं, तो उसके बाद लोग करते क्या है कि एक बार उपयोग करके फेंक देते हैं। क्या उसको आप धूप में या फिर अगरबत्ती बनाने में या फिर इत्र बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं? इसका प्रशिक्षण लिया आपकी महिला समूह ने? जी जी, ये है। तो उस सिटी से दीदी ली है। हाँ, अगर ये करेंगे तो देखिए डबल इनकम आपकी हो जाएगी। जी जी, बहुत अच्छी इनकम होती है हमारे। क्या प्रतिदिन का इनकम माननीय मुख्यमंत्री जी 3,000 की होती है, एक दीदी का होती है। बहुत सुंदर, ये तो बहुत सुंदर आप वो इनकम कर दे रहे हैं। तब तो आपके साथ जो है सामने विधायक जी बैठे हैं, इन लोगों को भी अब आपके साथ यही काम करना चाहिए। हमारे भगवान बहुत बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैंने लगन से करती हूँ, और मैं भी समूह की दीदियों को बोलती हूँ कि आगे की समूह की तरफ से हमारी ये पूरा अच्छी की व्यवस्था मिल जाएगी इससे। बहुत सुंदर। सोनी जी, आपको और आपकी पूरे समूह को मैं बधाई देता हूं, और ये बहुत अभिनंदनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं। ये प्रेरणा है बहुत सारे लोगों के लिए। स्वावलंबन की तरफ कैसे अग्रसर होना है और अपने दम पर कैसे खड़ा होना है, ये उसका उदाहरण है ये। और मैं सचमुच अभिनंदन करूंगा आपका, आपके पूरे समूह का। चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ और
आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर। सर, हमारे जनपद से दुर्गा मौर्य जी प्रगतिशील कृषक हैं, वो मांगा करेंगे। हाँ, धन्यवाद मंत्री जी। मैं दुर्गा जी, हाँ नमस्ते। आप क्या कर रही हैं? आप बैठ के बोलिए, आराम से बैठ के बोलिए। बैठ जाएं, आराम से बैठ करके बोलिए। आप मुझे बताइए कि आप क्या कर रही हैं वहां पे जौनपुर में? सर, मैंने कृषि विभाग की योजना से जुड़ करके एफपीओ बनाई हूँ। बहुत सुंदर। एफपीओ के माध्यम से क्या करते हैं? एफपीओ के थ्रू मैंने ट्रैक्टर ले लिया हूँ, सारी कृषि यंत्र ले ली हूँ, ड्रोन दी थी हूँ, और किसानों को कम लागत पर अधिक उपज, अधिक पैदावार हो, जो कटाई मढ़ाई और जो कटाई अपनी मशीनों से करवाती हूँ, और मेरे किसान सब खुशहाल है। अच्छा, बताइए कि एक सीजन में कितनी कमाई हो जाती है? एक सीजन में मेरे जो कृषि यंत्र से सर 50-60 हजार इनकम हो जाता है। तो बताइए, आपको तो वर्ष में 2-3 फसल आई जाती होंगे, तो उसमें दोनों में आप काम करते हैं, लखपति दीदी के रूप में यानी ड्रोन दीदी के रूप में भी उस समय खेतों में छिड़काव वगैरह करना हो दवा वगैरह का, तो उससे भी पैसा मिलता होगा, और फसल जब तैयार होती तो उसकी कटाई का भी पैसा आपको प्राप्त होता होगा। दोनों में, कटाई मुड़ाई सब में ना। हो जाता है सर। और सर, मैं उद्यान विभाग से जुड़ करके पीएमएफएम लोन लेकर के 10 लाख का एक यूनिट लगाई नमकीन की फैक्ट्री। अरे जी, तो ये नमकीन बिकता है? जी, ये नमकीन बिकता है? जी हाँ, मेरी नमकीन बिकती है। हाँ। और मैं सरकार में जहाँ जहाँ स्टॉल कार्यक्रम होता है स्टॉल लगाती हूँ, स्टॉल पर मेरी नमकीन की अधिक बिक्री होती है। बहुत सुंदर, आपने तो नई चीज बता दी है। अब तक तो हम सोचते थे कि जौनपुर में केवल इमरती है। जी, इमरती के साथ साथ मेरी नमकीन भी है। हाँ, भी है सर। अच्छा, इत्र भी है। बताइए, आपका समूह इतना अच्छा काम कर रहा है, आप जैसी बहनें अगर कार्य करेंगी, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो देश आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? अवश्य आगे बढ़ेगा, ये मेरा पूरा विश्वास। अच्छी योजना है कि मेरी जौनपुर की सारी महिलाएं किसी न किसी योजना से जुड़ करके लाभ ले रही हैं, और सब लाभान्वित हैं और सब खुशहाल हैं। दुर्गा मौर्य जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा कि आपको ये सभी जानकारियां भी हैं और बड़े आत्मविश्वास के साथ आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। हाँ, बहुत सुंदर। मिलेट पे भी, हाँ, महिलाओं को मोटा अनाज देती हूँ, वो उगाती हैं, मैं उनका खरीद लेती हूँ, और अपने कंपनी में मिलेट का आटा और दाना दोनों मैं पैकिंग करा के सप्लाई देती हूँ। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छा एपीओज आपका है ये। मिलेट के साथ साथ फसल कटाई बुआई के समय छिड़काव की व्यवस्था, दवा छिड़काव की व्यवस्था के लिए ड्रोन का उपयोग करना, मिलेट की खेती के माध्यम से उसकी पैकेजिंग के माध्यम से मार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, अपने आप में एक बहुत अच्छा वो है। और आपका समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है, और आप समूह स्वयं अन्य लोगों को प्रेरित कर रहा है। बहुत अभिनंदनीय कार्य कर रहे हैं आप लोग, और मैं बधाई दूंगा आपको। और सीएम उद्यमी योजना के तहत मैंने कई महिलाओं को 4 लाख 5 लाख लोन दिलवाई बैंक से। बहुत सुंदर। प्रशिक्षण भी दिलवाएं, उनको प्रशिक्षण भी दिलाएं। जैसे आप देखिए, अकेले आपका समूह ही कितना काम कर रहा है, ड्रोन दीदी के रूप में भी काम कर रहा है। योजना से जुड़ करके महिलाओं को विजिट पर किए जाती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। जनपद के अंदर, जनपद के बाहर और राज्य के बाहर भी। हाँ, बहुत सुंदर, बधाई आपको, अभिनंदन। और को प्रशिक्षण करिए। जब जौनपुर में आऊंगा तो मैं जरूर देखूंगा, आपके यहाँ की नमकीन जरूर खाऊंगा मैं। आइए सर, स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी बहनों का उत्साहवर्धन करने के लिए। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश जो कि आत्मनिर्भर है, उसकी आधारशिला रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रबल नेतृत्व, पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यशैली और सतत सेवा भाव का यह सुपरिणाम है कि आज जन जन को चिकित्सा, शिक्षा, आवास, रोजगार
उत्तम स्वास्थ्य के साथ प्रदेशवासियों की आस्था को भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। अहर्निश सेवा और सुशासन से प्रदेश की बहन बेटियों को सुरक्षा के साथ सम्मान और स्वावलंबन प्रदान करने को कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सब का मार्ग प्रशस्त करें। जोरदार तालियों से माननीय का स्वागत करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज यहां पर आयोजित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एक साथ आयोजित हो रहे हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और सभी 75 जनपदों में, जिनमें के भी 4 जनपदों की बहनों से मैंने स्वयं संवाद भी किया है। समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश सरकार में श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, महिला कल्याण और बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी। प्रतिभा जी जब गा रही थी तो मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि अब गा रही हैं। लता मंगेशकर जी नहीं तो उस समय संन्यास ले लेती। स्वर सम्राज्ञी का वो तो आप जी को खिताब मिलना चाहिए था। लेकिन अच्छा देखो, एक अच्छा प्रयास है। व्यक्ति जब अपने अंदर की हिचक को दूर करके बोलता है, आत्मविश्वास तब झलकता है और यह आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होती है। राज्य मंत्री श्रम और सेवायोजन श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरे जी, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग श्रीमती अर्पणा यादव जी, अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण बाल विकास और पोषाहार विभाग श्रीमती लीला जौहरी जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन डॉक्टर M.K. सुंदरम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और अन्य तमाम विभागों से जुड़े हुए, गृह विभाग से जुड़े हुए सभी हमारी उपस्थित बहनें, प्रदेश भर से जुड़ी हुई बहनें, मैं सबसे पहले इस समारोह में आप सबका अभिनंदन करता हूं और प्रदेश भर की आधी आबादी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पे हम लोगों ने बहुत सारे कार्यों को यहां पे संपादित किया है एक साथ। आपने देखा होगा कि इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। बेटी किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज सरकार उसको देगी। और उस क्रम में आपने देखा होगा अलग अलग उम्र की बेटियां, यानी बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्टर में नाम चढ़ेगा पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादन करना, पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसे पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 5वीं पास करेगी, फिर पैसा एडमिशन लेने के साथ ही पैसा उसके अकाउंट में आएगा। यह क्रम चलेगा जब तक कि वह बेटी
हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद किसी अन्य कार्य में या हायर एजुकेशन के किसी कार्य के साथ न जुड़े। और इसमें 25,000 रुपए की राशि अलग अलग श्रेणी में प्रदेश सरकार दे रही है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 27 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर। बेटी शादी योग्य हो जाए तो फिर उसको अभिभावक को चिंता नहीं करनी है कि पैसा कहां से आएगा। बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के, आपको याद होगा जब 17 में सरकार आई थी तो हमने पहले 31,000 रुपये, पहले 35,000 रुपये, फिर 51,000 रुपये, और आज तो बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उनकी शादी संपन्न कराने में सरकार ने, प्रशासन ने अपना योगदान दिया है। और बेटी के लिए अभी तो हम लोगों ने एक लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लेके आ रहे हैं। बहुत शीघ्र इसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेटी को हम एक स्कूटी देंगे। खासतौर पर स्नातक और प्रास्नातक की फाइनल ईयर की बेटियों को, जो मेधावी बेटियां हैं, पहले चरण में उनको उपलब्ध करवाएंगे और दूसरे चरण में फिर अन्य लोगों को भी इसके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। पहले से पैसे की व्यवस्था कर दी गई है। यानी ये स्कीम बताती है कर्मिक रूप से महिला श्रम बल कैसे आगे बढ़ता है, ये उसके उदाहरण है। आज उस कार्यक्रम को महिला कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को यहां चेक वितरित किए गए। महिला कल्याण विभाग और पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं तथा 181 महिला हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्मिकों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। खबरों में फिलहाल इतने ही। बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।